Hello students, myself Anurag Mishra, head J Division Allen Digital. Students, आज आपसे मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने आ रहा हूँ अबाउट हाउ टू यूटिलाइज योर दीपावली वैकेशन. स्टूडेंट्स, मेरा सबसे पहला मैसेज आपके लिए है, यू शुड गो फॉर कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट. कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट मतलब ये कि मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहने आ रहा कि आपको इस वैकेशन में एंजॉयमेंट नहीं करना है. मैं आपसे सिर्फ ये कहने आ रहा हूँ कि आपकी जो वैकेशन है इसको आपको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करना है. कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट, फुल एंटरटेनमेंट होगा और साथ हमें फुल प्रिपरेशन भी करनी होगी. स्टूडेंट्स, दीपावली मीन्स सेलिब्रेशन ऑफ सक्सेस. ये त्यौहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि हम रावण पर रामचंद्र जी की जीत के बाद जब वो अयोध्या वापस आए थे तो उनकी सक्सेस में हम इसको मनाते हैं. ये सक्सेस का सेलिब्रेशन है. स्टूडेंट्स, आप ही सोचें कि आपकी सक्सेस का सेलिब्रेशन कब होगा, रियल सेंस में आपकी दीपावली कब होगी. मेरे हिसाब से जब आप विक्ट्री सेलिब्रेशन में आएंगे वो दिन आपकी सेलिब्रेशन का होगा, वो दिन आपकी दीपावली होगी. और विक्ट्री सेलिब्रेशन में आप फ्लाइंग कलर से आएंगे, अच्छी रैंक से आएंगे और बहुत हैप्पीली आएंगे. इसके लिए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ बातें आपको अभी से इनिशिएट करनी पड़ेगी. डियर स्टूडेंट्स, आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट्स का सिलेबस फिनिश ऑफ हो चुका होगा. जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में हैं वो अपना सिलेबस फिनिश कर चुके होंगे. जब सिलेबस फिनिश होता है तो एक ट्रांजिशन स्टेट होती है. इसमें बहुत खास बात ये होती है कि जो आप पीछे देखते हैं पिछले 1.5 साल में जो आपने पढ़ा होता है, 1.5 साल 2 साल जो आपने पढ़ा होता है, क्योंकि आपको उसका रिवीजन नहीं होता है तो बहुत कम चीज़ें आपको याद आ रही होती है. आप कोशिश करते हैं तो बहुत हल्का हल्का सा आपको याद आता है, बहुत सारे फॉर्मूले आप भूल चुके होते हैं, बहुत सारी बातें आपको याद नहीं आती हैं. तो एक हॉलोनेस से फील होती है. और ये हॉलोनेस, बिलीव मी, ये हॉलोनेस सारे स्टूडेंट्स को फील होती है. जितने इवन जो टॉप रैंक्स में आने वाले हैं उनको भी हॉलोनेस फील होती है. वो भी जब सोचते हैं कि मुझे क्या याद है, क्या चीज़ नहीं याद आ रही है, तो उनको भी फील होता है कि मुझे बहुत सारी चीज़ें रिवाइज करनी है और बहुत सारी चीज़ों को रीलूक देना है. तो स्टूडेंट्स, ये वो टाइम होता है जिसको आप बोल सकते हो दिस इज ग्रेट लेवलाइजर. इस टाइम सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड होती है. इस वक्त आप ये मान सकते हो कि सारे लोग बराबर होते हैं, कोई भी अहेड नहीं है. इनफैक्ट इस मोमेंट पर जो ज़्यादा मेहनत कर लेगा वो आगे चला जाएगा. तो स्टूडेंट्स, इस मोमेंट पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैलेंज दे रहा हूं. और पहले तो मैं आपको चैलेंज की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं. जो चैलेंज देना रहा हूं उसकी मैं इंपॉर्टेंस बताने जा रहा हूं कि व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट. स्टूडेंट्स, मेरा आपके लिए चैलेंज ये है कि नेक्स्ट 10 डेज में आप एवरी डे 6 सेशंस प्लान करें. 6 सेशंस, एवरी सेशन ऑफ 1 आवर, और एक सेशन में आप 25 क्वेश्चंस करें. दैट मीन्स एक पीसीएम का सेशन मॉर्निंग में और एक पीसीएम का सेशन आफ्टरनून में, जस्ट लाइक पेपर. तो आपको इस तरह से 6 सेशंस करने हैं, 1 आवर ईच. हर सेशन में 25 क्वेश्चंस करने हैं. और मैं आपको इसको और डिफाइन कर रहा हूं. इनफैक्ट आपको सिर्फ फॉर्मूले देखने हैं और फॉर्मूले देखने के बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैक करना है. सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैक करना है. और किन टॉपिक्स को अटैक करना है? आपको टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अटैक करना है. और टॉपिक्स कौन से चुनने हैं? टॉपिक्स आपको चुनने हैं जो आपके स्ट्रॉन्गेस्ट हैं. मैं स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक्स इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़नी पड़ेगी और इसके सिर्फ फॉर्मूले देखने के बाद आप सीधे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आ सकते हैं. दैट मीन्स एक कम टाइम स्पैन में आप एक मेजर चंक का रिवीजन कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, इस मोमेंट पर, इन छुट्टियों में, न्यूमेरिकल सॉल्विंग के लिए मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ, क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं आपसे क्यों बोल रहा हूँ. स्टूडेंट्स, जब आप एक डेली टारगेट सेट कर देते हैं तो टारगेट सेट करने के बाद हमारे लिए बहुत ईजी होता है उस चैलेंज को मीट आउट करना. इनफैक्ट किसी भी स्टूडेंट के लिए अगर मैं बोलूं कि आज का तुम्हारा चैलेंज ये है और ये चैलेंज करने, क्वालिफाई करने का मतलब ये है कि तुम आज के दिन सक्सेसफुल हो गए, तो जैसे ही आप उस दिन चैलेंज कंप्लीट करोगे यू विल फील योरसेल्फ कॉन्फिडेंट एंड यू विल फील योरसेल्फ सक्सेसफुल. इनफैक्ट आपकी सक्सेस यही होगी कि उस दिन आपने अपना चैलेंज पूरा कर लिया. इस तरह से छोटे चैलेंज करने से इनफैक्ट इन 6 to 7 डेज आप ये फील करना शुरू कर देंगे कि जेई में इनको तो मैं उड़ा दूंगा. इनफैक्ट 99 परसेंटाइल मेरे तो कुछ भी नहीं है. तो स्टूडेंट्स, आप इनफैक्ट एक इंटेंट शो कर रहे होंगे, अपने बॉडी के हर एक मॉलिक्यूल के एक इंटेंट शो कर रहे होंगे कि मैं रेडी हूं एक बिग चैलेंज के लिए. इनफैक्ट आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि एक बड़े रिवीजन प्रोसेस के पहले आप एक प्री रिवीजन प्रोसेस आप स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें आप एक मैसेजिंग कर रहे हैं कि आई एम रेडी फॉर रिवीजन प्रोसेस. बेटा, आप लोगों को ये बात रियलाइज करना पड़ेगा इस मोमेंट पर
कितना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों नहीं हो, कितना भी बड़ा टॉपर क्यों नहीं हो, इस मोमेंट पे सारे के सारे इक्वल हैं, ऑलमोस्ट इक्वल हैं। इस वक्त जो बेटर रिवीजन करेगा, जो अपना सारा फोकस रिवीजन में जितना ज्यादा करेगा, उसकी उतनी बड़ी जीत होगी। तो इनफैक्ट रिवीजन प्रोसेस इज मोस्ट क्रिटिकल। अपने इंटायर टीचिंग करियर मैंने रियलाइज किया कि ऑलमोस्ट 50 to 60% सीट्स, अच्छे रैंक्स उन स्टूडेंट्स से जाते हैं जिनका बहुत ही प्रॉपर रिवीजन हुआ होता है। और मैं ऐसे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स जानता हूं जिन्होंने इस लास्ट 3-4 मंथ्स में सब कुछ पलट दिया, सारी बाजी पलट दी। बेटा, आप अगर स्पोर्ट्स लवर हो तो आप किसी भी वर्ल्ड कप को देख लो, किसी भी गेम के वर्ल्ड कप को आप देख लो, उसमें आप ये हमेशा पाओगे कि उसमें एक टीम हमेशा ऐसी होती है जो स्ट्रगल करके अंडरडॉग होती है और उस चैंपियन बनी होती है। तो बेटा, इस बात को रियलाइज करो कि एवरीबॉडी हैज गॉट चांस। ये वो मोमेंट है जिसमें हर एक के पास चांस है। तो जब आप एक चैलेंज एक्सेप्ट करोगे, एक दिन का चैलेंज कंप्लीट करोगे, तो आप इनफैक्ट बॉडी के हर मॉलिक्यूल को एक इंटेंट शो कर रहे होगे कि आई एम रेडी फॉर दिस। इनफैक्ट सक्सेस जो है ना, वो धीरे धीरे आपके ब्लड में ट्रेवल करना शुरू करेगी, आप मोर कॉन्फिडेंट फील करना शुरू करोगे। तो बेटा, इंटेंट दिखाना बहुत जरूरी है। स्टूडेंट्स, अभी जो मैं आपसे बोल रहा हूँ नेक्स्ट 6-7 डेज के लिए, उस नेक्स्ट 6-7 डेज में आप सोच के देखें, अगर आपने 6 सेशंस ले लिए, हर सेशन में आपने 25 क्वेश्चंस कर दिए, तो इन अ डे आप 150 क्वेश्चन कर रहे होगे। और इन 10 डेज आपकी प्रैक्टिस से आप सोचो कितने आगे निकल चुके होंगे। इनफैक्ट जब बाकी बच्चे इनिशिएशन कर रहे होंगे ना, तो उस मोमेंट पर आप कितने आगे निकल चुके होंगे। और 6 सेशन, दैट मींस 6 आवर्स के सेशंस प्लान करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। ये आप प्लान आउट कर सकते हो और उसके बाद बाकी टाइम को आप इंटरटेनमेंट में यूज कर सकते हो। स्टूडेंट्स, जिस तरह से क्रिकेट में पावर प्लेज होते हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से इसको आप पावर प्ले मान सकते हो। इन 10 डेज को आप मान सकते हो पावर प्लेज, जिसमें आप बहुत ज़्यादा मेहनत करके, बहुत ज़्यादा इंटेंट शो करके, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन सॉल्विंग करके कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो और लोगों से आप आगे निकल सकते हो। स्टूडेंट्स, हर चीज़ की हमें एक बार शुरुआत करनी होती है, हर चीज़ के लिए हमें एक टाइम सेट करना होता है, हर चीज़ की एक शुरुआत होती है। इसको मैं T=0 बोलता हूँ। मैं एक बहुत छोटा सा इंसिडेंट आपसे बोल रहा हूँ। महात्मा गांधी वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम प्रिटोरिया डर्बन, और पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर उनको एक चलती हुई ट्रेन से इसलिए उतार दिया गया क्योंकि वो वाइट नहीं थे। रेशिस्ट डिस्क्रिमिनेशन की वजह से उनको उतार दिया। उस दिन उन्होंने डिसाइड किया अब मैं इस रेशिज्म को फाइट करूंगा, और वो दिन था दैट वाज हिज T=0, जिस दिन उन्होंने कहा कि आज मैं शुरुआत कर रहा हूं। तो बेटा, इसी तरीके से हर एक चीज की शुरुआत होती है। आप भी अपना T=0 इस मोड पे सेट कर दो। आप सोचो आज से मेरी शुरुआत हो रही है, जो भी प्रीवियसली गलतियां हुई ठीक है, अब से मैं स्टार्ट कर रहा हूं। अभी से अगर आप इस चैलेंज को लेते हो जो मैंने आपको दिया है, 6 hours every day क्वेश्चन सॉल्विंग ऑन योर स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक, तो बिलीव मी, आप अभी भी कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रैंक्स ला सकते हो, कहीं भी किसी लेवल पे जा सकते हो। थोड़ी के लिए आप ये सोच के देखें कि डिफ्रेंशिएशन कैसे हो। जो बहुत अच्छे बच्चे हैं और जो एवरेज बच्चे हैं, या जो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे किसी कारणवश, उन बच्चों में डिफरेंस कहाँ आता है? तो बेटा, डिफरेंस आता है इंटेंट में, कॉन्फिडेंस लेवल में, मोमेंटम गेन करने में, और इनफैक्ट अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना करने में। तो ये वो समय है जिसमें कि आपको अपने टाइम का बहुत ही प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। अगर आपने इसको प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया तो शायद आप रेस में थोड़े पीछे जाएंगे। उसको कवर तो किया जा सकता है, बट अभी समय आपके हाथ में, आप आगे निकल सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक और मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आपको इंटेंट के बारे में करना चाहता हूं। आप लोगों ने कैरोला मॉरिन का नाम सुना होगा। कैरोला मॉरिन, जिन्होंने PV सिंधु को 2016 ब्राजील ओलंपिक्स में हराया था। तो बेटा, 2012 में भी वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने आई थी, बट फर्स्ट राउंड में उनका एलिमिनेशन हो गया था। फर्स्ट राउंड जब उनका एलिमिनेशन हो गया तो उन्होंने अपने हाथ पर एक ओलंपिक रिंग्स का टैटू बनवा लिया। ओलंपिक रिंग्स का टैटू कि नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम इनटू ओलंपिक्स इट शुड बी अ गोल्ड। नेक्स्ट टाइम 2016 में जब ओलंपिक्स में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इंडीड इट वाज अ गोल्ड। PV सिंधु was not fighting against Carola Morin. In fact, she was fighting against that monumental challenge. वो इंटेंट के साथ वो फाइट कर रही है। तो बेटा, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपने हार्ट पर कोई एक टैटू ऐसा बनाया है जिसमें आप ये कहें कि नहीं, दिस टाइम मैं इस जेई को फोड़ने आ रहा हूँ। इनफैक्ट आपके पास अभी इतना समय है कि आप अभी भी कुछ भी कर सकते हैं। बेटा, इसी कहते हैं शोइंग इंटेंट। मेरी एक बात और ध्यान रखना, आप सर्च कर लो किसी भी वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल स्टेज तक। सेमीफाइनल स्टेज भी एक बहुत अच्छी स्टेज होती है, बहुत अच्छी टीमें वहां तक पहुंचती हैं। एक टीम आपको ऐसी जरूर मिलेगी जो कि अंडरडॉग टीम होती है। तो बेटा, मेरा यही मैसेज तुम्हारे लिए कि दीपावली में मेक एवरी डे काउंट विद कंट्रोल्ड एंटरटेनमेंट। तो आप सभी को शुभकामनाओं के साथ
और एक सक्सेसफुल ईयर की विशेष साथ मैं एलन डिजिटल टीम की तरफ से आप सबको शुभकामना देता हूँ।